अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होता है और हार्मोन्स होता है, जो एक साथ आकर जब वर्क करते हैं ना, तो प्रॉपर इंश्योर रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर वेरियस डिसऑर्डर्स इससे अफेक्ट होते हैं फंक्शनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और ये फर्टिलिटी तक भी जा सकते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करा सकते हैं, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे कोरिलेटेड होती हैं। दीज डिसऑर्डर्स कैन बी जेनेटिक, जेनेटिक हो सकती हैं, एनवायरमेंटल हो सकती हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के सेडेंट्री लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे बेसिस पर होती हैं, और स्पेसिफिकली एज बेस्ड भी होती हैं। As experts in the field of the reproductive biology, it is important to understand the various disorders जो अंडरलाइन कॉजेज़ होती हैं या इनकी डेवलपमेंट अफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर्स। इनफर्टिलिटी जब होती है जब कंसीव ना कर सको आप चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, और ये बोथ मेल और फीमेल दोनों में पाई जा सकती है। मेल में कुछ कॉजेज़ हैं, उसकी कॉजेज़ देख लेते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर पता चला कि स्पर्म की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन और मोटिलिटी जो हैं टिपिकली डिटरमिन करती हैं कि वो फर्टाइल कर सकेगा, फर्टिलाइज कर सकेगा एग को या नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन द इजैकुलेट को हम बोलते हैं स्पर्म काउंट, और ये यूजुअली अगर बिलो 20 मिलियन होता है तो ये रीजन रिगार्ड किया जाता है कि ये बहुत लो है। ओलिगोस्पर्मिया इसका कॉमन नेम है फॉर द लो स्पर्म काउंट, और एजोस्पर्मिया इज अ टर्म व्हेन देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ और इजैकुलेशन के टाइम पर, एंड दिस कैन कॉज मेल फर्टिलिटी। इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स में बात करें तो प्रॉब्लम विद इजैकुलेशन सच एज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसमें रेट्रोग्रेड मतलब वापसी आ जाता है, सीमेन बाहर जाने के बजाय ब्लैडर के अंदर एक्सपेल हो जाता है। या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, ब्लॉकेजेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सच एज द congenital absence of the vas deferens और scarring from the previous infections। सर्जरीज जो हैं प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करें, सर्टेन लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द मेल इनफर्टिलिटी, इंक्लूडिंग एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रग यूज़, ओबेसिटी और एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हायर टेम्परेचर जैसे सोनाज या फिर हॉट टम्स में रहना। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन मेल इनफर्टिलिटी में। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी की। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी में। तो इसमें सबसे पहला कॉज है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स। इरेगुलर या फिर एब्सेंट ओव्यूलेशन कैन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब या तो एग होगा नहीं, या तो होगा तो बहुत इरेगुलर केसेस में होगा, और मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। और ये जब होता है जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हों, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाए, पीसीओज हो जाएं, थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाए, या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाए। 4 कॉजेज़ की मेन है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हिंडर हो जाए ट्रांसपोर्ट, एग तो हो बट वो पहुंच ना पाए फेलोपियन ट्यूब तक, तो फर्टिलाइज कैसे करेगा वो स्पर्म से, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल भी हो सकता है किसी केसेस में। तो कॉमन कॉजेज़ हैं इसकी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज़ की वजह से ब्लॉकेज आ रही है। यूटेराइन और सर्वाइकल इश्यूज़ में आता है कि यूटेरस और सर्विक्स जो है ना एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाती हैं, और इम्प्लांटेशन के वक्त फर्टिलाइज एग जो होता है अफेक्ट कर जाता है पैसेज ऑफ स्पर्म को, सच एज यूटेराइन फिब्रॉइड्स, पॉलिप फॉर्मेशन, सर्वाइकल स्टीनोसिस, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी को। एंडोमेट्रियोसिस में बात करें तो कंडीशन अकर्स व्हेन द टिश्यू लाइनिंग द यूटेरस बाहर से ग्रो करना शुरू करते हैं यूटेरस के, और अफेक्ट करते हैं ओवरीज को, फेलोपियन ट्यूब्स को और अदर पेल्विक रीजन्स को। एंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, स्कारिंग कॉज करता है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करता है, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है।
एज रिलेटेड फैक्टर्स में बात करें तो वुमेन की एज की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग्स जो हैं बहुत डिक्लाइन कर जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, मेनोपॉज के बाद तो ख़त्म हो जाते हैं। और हायर क्लोज टू मेनोपॉज भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव की जाए तो वो बहुत रिस्क के साथ होती है, बहुत हाई रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी उस वक्त होता है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है टू कंसीव अ प्रेगनेंसी। इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स जो ग्रेड 12 में हैं या फिर एमडी कैट दे रहे हैं, उनको भी शेयर करें।